डमरू बजाने वाले मदारी के आगे मीडिया में आना चाहिए। इतनी बेइज्जती पत्रकार झेल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पत्रकारिता भाई? इन सभी नेताओं को जो रिंग रोड का श्रेय लेना चाहते हैं, अरे इस्तीफा दो, शर्म करो बेईमानों। कि शहर में एक मदारी आ गया है और वो मदारी जब डमरू बजाता है तो लोग नाचने लगते हैं। रुद्रपुर की जनता के लिए कहा जा रहा है कि वो नाचने वाले लोग हैं। ये साले नए लड़के खड़ा करूंगा यहाँ लाकर सब बैठेंगे सिलेंडर। ये भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भाषा है। सड़क घोटाला वो होता है, पुल टूट जाए, सड़क बह जाए, दुर्घटना हो जाए, और अभी तो सड़क खुली भी नहीं है। जब टूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे लोग, तब पत्रकार दिखाएं क्या? तुम तो 10 साल विधायक रह लिए, 5 साल चेयरमैन रह लिए, तुमने कोई सौगात इस शहर को नहीं दी है। सड़क नाली दुनिया बनाती है। आप राजकुमार ठुकराल को नहीं कोस रहे हैं, आप अपनी भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अरे कैसी बात करते हैं भाई, कैसा झूठा डमरू बजाते हैं? आखिर क्या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? ऐसे नेतागिरी होगी क्या? रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा के बिगड़े बोल एक बार फिर सामने आए हैं। इस बार उन्होंने जनता और पत्रकारों को भी आड़े हाथों लिया है। अपने राजनीतिक विरोधियों को, विरोधी राजनीतिक पार्टी को आड़े हाथे लेना या उन पर आरोप लगाना हर राजनेता का फर्ज होता है, नैतिक कर्तव्य भी इसको कह सकते हैं। लेकिन जब नेता, और वो भी महापौर, जनता को और पत्रकारों को ही आड़े हाथों लेकर उन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि मामला कुछ संगीन है, कुछ बड़ा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विकास शर्मा जी सरकार की छवि को बचाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन जनाब, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में पत्रकारों का सबसे अनिवार्य परम कार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ सवाल करना है। और सवाल तीखे होंगे, सवाल सत्ता पक्ष से ज्यादा होंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनती है। अब आप लोग जानते हैं कि मामला कहां से और किस तरीके से निकलकर सामने आया है। राजकुमार ठुकराल वो आक्रोशित हुए थे कि कौशलगंज के पास बिलासपुर रोड पर जो रिंग रोड बनी है, उस रिंग रोड के साइड से मिट्टी खिसक गई थी, धंस गई थी, और जो पुल है या फिर साइड का हिस्सा रिंग रोड का है वो साफ तौर पर दिख रहा था। जो बड़ी बड़ी टाइलें, गार्डर प्लेटें हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं। अरे ये अक्षम्य अपराध है। इन सभी नेताओं को जो रिंग रोड का श्रेय लेना चाहते हैं, अरे इस्तीफा दो, शर्म करो बेईमानों। एनएचएआई ने अपने काम को पूरा किया, उसने फिर से मिट्टी का चलान कर दिया है। मान सकते हैं बरसात होती है और इस तरीके की घटनाएं घटती भी हैं, और जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं वो बताकर नहीं आती हैं। आपदाएं कभी भी और किसी भी तरीके से आ सकती हैं। सवाल ये उठता है कि कोई भी नया डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या वो मानकों के अनुरूप है, या वो इतना कमजोर तो नहीं है कि उद्घाटन से पहले ही खिसकना या धंसना शुरू हो जाए। मिट्टी धंसने की बात एनएचएआई ने भी स्वीकार की है और मेयर विकास शर्मा भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, जो रिंग रोड बनी है उसके किनारे से, पुल के साइड से मिट्टी धंस गई है, उतर गई है बरसात के कारण। ट्रेन कट था ये, अभी बहुत ही ये इनिशियल वो स्टेज है हाईवे की, तो अभी जो मिट्टी जो है वो रेन कट जो हो जाता है हल्का सा। और सड़क किनारे अगर कहीं मिट्टी लगी है और वो मिट्टी बारिश में बह रही है तो उससे पुल थोड़ा हिला है, सड़क थोड़ा हिली है। बरसात कोई 2, 4, 6 दिन की बरसात नहीं, 24 घंटे या 48 घंटे की बरसात नहीं, महज 4-5 घंटे की मामूली सी बरसात में वो मिट्टी सरक जाती है। और जनाब मेयर विकास शर्मा जी कहते हैं कि आप सवाल भी मत करिए, सवाल करेंगे तो मुख्यमंत्री धामी साहब की धाकड़ छवि खराब हो जाएगी। अमेरिका जब ईरान पर हमला कर रहा था तो अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, अमेरिकी सरकार के खिलाफ 1-1 करोड़ लोग एक दिन में सरकार के खिलाफ युद्ध के विरुद्ध अपनी ही सरकार में, अपने ही देश में उतरे थे। वहां तो कोई देशद्रोह नहीं हुआ, वहां तो कोई इस तरीके से पार्लियामेंट्री बंदा निकलकर नहीं आया जिसने विरोध दर्ज कराया और लोगों को हाकने का काम कर दिया हो। और मजे की बात यह है, आज उन्होंने पत्रकारों को भी सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया और एक तरीके से खुली चेतावनी दी। पत्रकारों की ही माइक आईडी, पत्रकार ही वहां पर खड़े हैं और उनको बेइज्जत करने का काम किया है। मुझे उन पत्रकार साथियों से भी आपत्ति है जो वहां मौजूद रहकर सिर्फ और सिर्फ विकास शर्मा जी की सुन रहे थे। जिस लहजे में विकास शर्मा बात कर रहे थे वो जनप्रतिनिधि होने,
महापौर होने का लहजा तो कतई नहीं है। वो एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का लहजा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को अनुशासित पार्टी होने का दम्भ भरती है। आप स्टेटमेंट सुन चुके हैं विकास शर्मा जी का, उसकी कुछ बातों को मैं यहां पर कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर एक मदारी आया है, कि शहर में एक मदारी आ गया है और वो मदारी जब डमरू बजाता है तो लोग नाचने लगते हैं। विकास शर्मा जी वो हैं जो जब से पद पर काबिज हुए हैं शब्दों की मर्यादा को भूल गए हैं। अवे तवे और तुम तुड़ाके से नीचे उनकी बात होती नहीं है। फिर चाहे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को ललकारना हो, या फिर किसी आम आदमी से बात करनी हो, या फिर गैस सिलेंडर एजेंसी पर जाकर वहां के मैनेजमेंट को डराने धमकाने का काम हो। तो अपने हिसाब से रिक्शा वाले तू आते ही मुझे समझा रहा है कि रिक्शा वाले ठेके उन्होंने कर दिया है, हड़ताल कर दी रिक्शे वालों ने। ये साले नए लड़के खड़ा करूंगा यहाँ में लाकर, सब बटेंगे सिलेंडर, लेकिन तेरे आदमी नहीं बांटेंगे, तेरा ठेका नहीं चलेगा। यहाँ बहुत बेरोजगार है हमारे पास। मेयर साहब को यह सोचना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को मदारी कह रहे हैं, आपके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, उम्र में आपसे बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव आपसे कहीं ज्यादा है। मैं कोई राजकुमार ठुकराल की पैरवी नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उन्होंने गलत बयानबाजी की होगी, लेकिन आपके जवाब देने का अंदाज दूसरा हो सकता था। अरे कैसी बात करते हैं भाई, कैसा झूठा डमरू बजाते हैं? आखिर क्या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? ऐसे नेतागिरी होगी क्या? ऐसे वोट मिलेंगे क्या? राजकुमार ठुकराल जब तक न्यूट्रल थे तो वो ठीक थे, और जब वो कांग्रेस में आ गए, आपकी मुख्य विरोधी अपोजिट पार्टी में आ गए, तो वो मदारी हो गए। मतलब एक व्यक्ति, एक राजनीतिक व्यक्ति जिसका लंबा चौड़ा लगभग 30-35 साल का राजनीतिक कद हो, सफर हो, वो मदारी कैसे हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भाषा है। सोचिए कि किस तरीके की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रुद्रपुर की जनता है, ये जनता जागरूक है। अब इस मदारी के डमरू पे जनता को हम नाचने नहीं देंगे। रुद्रपुर की जनता के लिए कहा जा रहा है कि वो नाचने वाले लोग हैं। आपको मेयर साहब वो रुद्रपुर की जनता नाचने वाले लोग नजर आते हैं? जिस जनता ने आपको वोट देकर मेयर बनाया है, आपका अपना भरोसा आप पर जताया है, आप उसको नाचने वाला बता रहे हैं। और अगर मदारी आता भी था, बच्चों की भीड़ लगती थी पुराने जमाने में, बड़े बड़े लोग खेल तमाशा देखते थे, नाचते भी थे, मनोरंजन करते थे, तो उसमें बुराई क्या थी? परेशानी क्या थी? क्या वो खेल नीचता का खेल था? क्या वो खेल गलत हुआ करता था? क्या उससे आजीविका लोगों की नहीं चलती थी? मदारी गलत लोग होते हैं? डमरू बजाना क्या अपराध है, गैरकानूनी है, जो आप उस जनता को ये कह दे रहे हैं कि ये नाचने वाला है? और हद तो तब हो जाती है जब मेयर साहब अपना आपा पार कर देते हैं और पत्रकारों को कटघरे में ले लेते हैं, और वो कहते हैं कि उस मदारी के डमरू पर पत्रकार भी नाचने लगते हैं। आपको ये राइट किसने दे दिया? और उन्हीं पत्रकारों को कह रहे हैं जो पत्रकार आपके मुंह के सामने आईडी लगाए हुए हैं। और अफसोस, मुझे अफसोस, वहां 1 दर्जन से ऊपर पत्रकार थे, एक आध पत्रकार के अलावा सबके मुंह पर ताला जड़ा रहा। किस लिए ताला जड़ा रहा? इतनी बेइज्जती पत्रकार झेल रहे हैं? क्यों कर रहे हैं पत्रकारिता? भाई छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम कर लीजिए। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है। डमरू बजाने वाले मदारी के आगे मीडिया ना नाचे, और ये सामने आज आप बिल्कुल मत नाचिए, आप बिल्कुल मत नाचिए। कल राजकुमार ठुकराल को अगर कोई दिक्कत हुई, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हुई, तो मीडिया के लोगों ने उस चीज को भी दिखाया। आज विकास शर्मा जी आप पहुंचे थे तो मीडिया के लोग वो भी दिखा रहे थे, और आप उसी मीडिया को बरगलाने लगते हैं। और आप किस मीडिया को टारगेट कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया के पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर में सोशल मीडिया के पत्रकार शायद कुछ है ही नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया की पत्रकारिता छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि सरकार की छवि सोशल मीडिया के लोग खराब कर रहे हैं? जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को आप करोड़ों करोड़ का बजट देते हैं, अभी मेरे पास एक अखबार, एक समाचार पत्र है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, 1000 करोड़ से ज्यादा का पैसा आपकी सरकार ने पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री धामी जी की छवि को धाकड़ धमी में तब्दील करने के लिए जिस मीडिया घराने पर खर्च किया है, उसी मीडिया घराने के एक नमूने को मैं पेश कर रहा हूं। कल ही की वो घटना है, और इसका हेडिंग पढ़ लीजिए। 1100 करोड़ की रिंग रोड पर कौशलगंज के पास हुआ धसाव। इससे सरकार की छवि खराब नहीं होती है? इतनी बड़ी ये 2 कॉलम की खबर छपी हुई है, बाकायदा फोटो लगा हुआ है, ये फोटो भी झूठा है।
अखबार भी झूठे हैं, आपको फोन वाले पत्रकार, सोशल मीडिया के पत्रकार आपको फर्जी नजर आ रहे हैं, गलत नजर आ रहे हैं, डमरू वाले नजर आ रहे हैं, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अरे क्या भाषा शैली है आपकी? आप मेयर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और इस तरीके की लैंग्वेज? एक सामान्य आदमी भी इस तरीके की लैंग्वेज नहीं रखता पत्रकारों के खिलाफ। आप तो जनता के खिलाफ बोल रहे हैं, शासक पत्रकारों के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ये एक प्रतिष्ठित अखबार को मैं दिखा रहा हूं और मैं इस अखबार का भी समर्थन करता हूं। अखबार ने सही रिपोर्ट छापी है। इस खबर को पूरा पढ़ लीजिए। यूपी के बिलासपुर के पास व्हीकल ओवरपास के पास धसी रेनकट। रेनकट क्या होता है? रेनकट क्या सड़क से जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है? क्या रिंग रोड से जुड़ा हुआ नहीं है? रिंग रोड के बाहर कोई रेनकट बना हुआ था? सड़क है, सड़क का ऊपरी हिस्सा ही सड़क होगा जहां पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। क्या डिवाइडर सड़क का हिस्सा नहीं है? क्या सड़क के दोनों ओर जो अन्य चीजें लगे हैं, पुलियां हैं, तमाम मार्क लगे हुए हैं, वो सब सड़क का हिस्सा नहीं है? जो उसकी ग्रीन बेल्ट है, जो उसकी कच्ची बेल्ट है, जो पेडेस्ट्रियल के लिए, जो लोग पैदल चलने वालों के लिए जो स्थान है, या उसको कवरिंग करने के लिए जो साइड की मिट्टी लगाई हुई है, उन सारी चीजों को मिलाकर सड़क बनती है। और इन नेताओं के दिमाग खराब हो गए, मैं तो कहूंगा बिल्कुल से। आप पत्रकारों के खिलाफ बोलते हैं, आपको किसने राइट दे दिया? आप जानते क्या है पत्रकारिता के बारे में? गणेश गोदियाल परसों यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो पत्रकारों को मंच से कह रहे हैं कि आप लोग साइड हो जाइए। अरे साइड हो जाइए, करिए अपनी राजनीति। और मेयर विकास शर्मा जी को भी अगर पत्रकारों की जरूरत नहीं थी, पत्रकार नाचते हैं डमरू के आगे, तो आज काहे पत्रकारों की फौज लेकर पहुंच गए थे? आप अकेले अपने सोशल मीडिया पर बोलते। अफसोस मुझे, जो पत्रकार मौजूद थे उनको विरोध करना चाहिए था, तत्काल कड़ा विरोध करना चाहिए था उस स्टेटमेंट का, और तब नहीं किया तो अब करना चाहिए। नहीं करेंगे तो एक एक करके सभी पत्रकारों का नंबर आएगा। नेता चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, ये हमाम में सबके सब नंगे हैं, और इनके ऊपर जब आप सवाल करेंगे तो इस तरीके से एक एक करके आपको कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। इस मदारी के डमरू का जवाब दिया जाएगा, और जब भी ये झूठा आरोप धामी सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाएंगे तो उसका ठोक के हम जवाब देंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता का काम करिए। जवाब देने का काम पार्टी के लोग करेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दुनिया भर के लोग हैं। आपको पार्टी का प्रवक्ता नहीं चुना गया है मेयर साहब, आपको जनता का प्रतिनिधि चुना गया है। आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, सरकार की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हो सकता है वो आलोचना गलत भी हो, लेकिन वो कोई अपराध नहीं है, जांच का विषय है। सड़क घोटाला वो होता है, पुल टूट जाए, सड़क बह जाए, दुर्घटना हो जाए, और अभी तो सड़क खुली भी नहीं है। बड़ी हास्यास्पद बात है, मूर्खतापूर्ण बात है मेयर साहब। आप कह रहे हैं कि अरे सड़क टूटी तो नहीं है, गड्ढे तो नहीं पड़े हैं, पुल टूटा तो नहीं है। जब टूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे लोग, तब पत्रकार दिखाएं क्या? तब आपको शांति होगी। मर चुके हैं उस रिंग रोड पर रोड, जिम्मेदार हैं NHAI सिस्टम की। सड़क बनने के बाद भी आप इंतजार कर रहे हैं धामी साहब आएंगे तब उसका उद्घाटन होगा। तुम तो 10 साल विधायक रह लिए, 5 साल चेयरमैन रह लिए, तुमने कोई सौगात इस शहर को नहीं दी है। सड़क नाली दुनिया बनाती है। आपको आज याद आ रहा है? कल तक उन्हीं ठुकराल साहब के साथ, वो आपके भारतीय जनता पार्टी में थे। और अगर राजकुमार ठुकराल ने अपने राजनीतिक जीवन में विधायक रहते, चेयरमैन रहते, रुद्रपुर के लिए कुछ नहीं किया है, तो उसमें आप भी दोषी हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको सजा दी? 15 साल भारतीय जनता पार्टी से जनप्रतिनिधित्व करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर आपको खोट नजर आ रही है, क्योंकि वो आज आपकी पार्टी में नहीं है। आप राजकुमार ठुकराल को नहीं कोस रहे हैं, आप अपनी भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ऐसे अकर्मण्य लोगों को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार टिकट देते हैं, मौका देते हैं। आप भी अपना पक्ष रखते हैं, आप बताते कि नहीं, उनको भ्रम फैलाया गया है, दिग्भ्रमित किया गया है, मीडिया में गलत चीजें देने की कोशिश की गई है नेताजी के द्वारा। वो सारी बातें ठीक थी, लेकिन आप तो मीडिया पर पिल पड़ रहे हैं, जनता को नाचने वाला बता दे रहे हैं। तो ये गलत चीज है, और जनता को समझना चाहिए। जनता खुद फैसला करेगी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और वास्तव में जनता को फैसला करना चाहिए। वो इनके नेता भी वही करते हैं कि आरोप लगाते हैं, लोकसभा में जब जवाब मिलता है, मंत्री जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, तो गायब हो जाते हैं। इसी विधानसभा में जब गैर शरण के अंदर अभी पिछले महीने सत्र चल रहा था, तो किसके विधायक गायब हुए थे सवाल करके? नहीं ध्यान है आपको? रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा जी गायब थे, और आप ही की पार्टी के स्पीकर रितु खंडूरी जी ने हड़काया था, और आपके लीडर्स जो कैबिनेट मंत्री, उनकी संस्तुति पर उनको बोलने का मौका दिया गया, और शिव अरोरा जी ने माफी भी मांगी थी, खेद भी प्रकट किया था माननीय अध्यक्ष महोदय से। जो आपके मुंह की बात कहे वो सही है, सच है, उस मीडिया का आप समर्थन करेंगे। और जो मीडिया आपसे सवाल करना शुरू कर दे वो मीडिया गलत है, वो देशद्रोही है, वो सरकार विरोधी है, वो धामी विरोधी है, वो मोदी विरोधी है। हमारा लोकतंत्र लोगों का मुंह बंद करने से नहीं पनपेगा।
हमारा लोकतंत्र तब संपन्न होगा जब हम लोगों को पूरी खुली आजादी के साथ सवाल करने की उनको मौका देंगे, पूछेंगे। आप अपने काम को बताइए, लोगों के मुंह बंद मत करिए। पत्रकार अपने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ समझौता नहीं करता है, उसी के लिए जीता है। और आज निश्चित तौर पर जब विकास शर्मा जी बोल रहे थे और पत्रकारों को कोस रहे थे, मैं तो कहूंगा गाली दे रहे थे, तो वहां मौजूद पत्रकार साथी जो भी खामोश रहे वो मेरी नजर में पत्रकार नहीं है, कुछ और हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अनसुनी आवाज के साथ बने रहिए। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।